जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूनिक बिजनेस प्रोफेसर, योर वन स्टॉप प्लेस फॉर एवरीथिंग अबाउट बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों आखिर वो दिन आ ही गया, यानी कि आज आके श्री राम मंदिर अयोध्या में इनॉग्रेशन हो ही गए। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है दोस्तों, क्योंकि ये ना बहुत सालों से पहले चलते आ रहे थे, डिस्प्यूट थे, ये था वो था, पर वो सब छोड़ के आज आके राम मंदिर इनॉग्रेशन हो ही गए और पूरी दुनिया और पूरी इंडिया एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। और जो भी एक्साइटमेंट एक आम आदमी ने था ना, वो एक्साइटमेंट इन्वेस्टर्स में भी था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक्साइटमेंट ना दलाल स्टेट भी पहुंच चुकी है दोस्तों। और जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि अयोध्या में या राम मंदिर में कौन सी कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्योंकि अभी जो है ना, राम मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, उन लोगों के लिए रहने के लिए होटल चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी में बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे मतलब फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही करके इन्वेस्टर्स वही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कौन सी कंपनीज में मैं अभी इन्वेस्ट करूं। अब क्योंकि जो भी कंपनीज वहाँ के आसपास के एरिया में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, उनका तो बल्ले बल्ले होना ही है। और जो भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका तो फिर बैठे बैठे बल्ले बल्ले होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि इस अयोध्या में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो बिना टाइम गवाए हम चलते पहली स्टॉक में। पर दोस्तों पहली स्टॉक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से इस चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज और जो भी खबरें आते हैं मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपको स्टॉक मार्केट में आगे रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम चलते पहली स्टॉक की ओर। जी हाँ दोस्तों, कमेट होटल्स लिमिटेड। इसका हम अभी प्रेजेंटली इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस है 357.85 और ये रिटर्न्स में देखें तो 5 दिन में इसने 8.82% का रिटर्न्स दिया है। अगर हम एक महीने की देखें तो एक महीने में इस स्टॉक ने 34.25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की देखें तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 49.73% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आप एक अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इस स्टॉक धीमे चल रहा था, मतलब कोई भी उछाल नहीं आया था, कोई भी मतलब डाउनफॉल भी नहीं हुआ था। तो अचानक इस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है यहाँ से, यानी कि December 4, December 5, और यहाँ से थोड़ा धीमे रहेगा और यहाँ से ना फिर ऊपर ये भागने लगा। तो ये ना अयोध्या का वजह से ही है। तो आप अगर यहाँ पे एक अच्छा समय में इन्वेस्ट करते हो तो आपका भी बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि इसका जो अप ट्रेंड है ना, अभी ये अप ट्रेंड और भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पर हाँ आप इस स्टॉक को जरूर चेक कर सकते हैं। अब ये जो होटल इंडस्ट्रीज है ना, होटल इंडस्ट्रीज तो बूम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत सारे होटल्स आएंगे और उनमें से एक है कमिट होटल्स। जी हाँ दोस्तों, आप इस कमिट होटल्स के शेयर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके मार्केट शेयर सिर्फ 900 करोड़ रुपए हैं। तो ये ना प्लान कर रहे हैं कि एक 50 रूम वाला होटल अयोध्या में बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ये कंपनी आगे भी 2 और होटल्स बनाएंगे और ऐसे करके ये और भी होटल्स बना सकते हैं इस टाउन के मतलब आसपास। और जो भी वहाँ पे होटल्स बनाएगा वो होटल्स तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो आप इस कंपनी को जरूर चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर, और दूसरी कंपनी है हमारा SIS लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, SIS लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी के 5 दिन के रिटर्न्स देखें तो इस कंपनी ने दी है 8.43% रिटर्न्स 5 दिन में। एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने दी है 10.61%। तो आप इस कंपनी में भी एक इस चार्ट में अगर आप नजर मतलब अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इस कंपनी को बूम आया है जनवरी 18 से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से इस कंपनी ना ये कंपनी भागने लगी है यहाँ से। जी हाँ, और ये इसका वजह है अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या में ये इन्वॉल्व है, इसलिए ये कंपनी यहाँ से अचानक भागने लगी और ये आगे भी भाग सकती है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अयोध्या में ना ये कंपनी क्या कर रही है हम आगे थोड़ा देखेंगे। जी हाँ, अब इस SIS लिमिटेड में ना 18% का उछाल देखने को मिला है। क्यों? अब ये कंपनी करती क्या है, एक सिक्योरिटी से देना, वहाँ का मतलब इवेंट को मैनेज करना इस SIS लिमिटेड का काम है। अब ये कंपनी ना उनका प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप डिप्लॉय करेगी। कहाँ डिप्लॉय करेंगी? श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या। SIS लिमिटेड और मतलब राम मंदिर ट्रस्ट से एक एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट ये हुआ है कि जो भी उसके सिक्योरिटी पर्सनल है वो डिप्लॉय करेंगे राम जन्मभूमि में। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को भी चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं, ये और भी बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। मतलब जहाँ पे भी सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हाँ, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कंपनी
कंपनी एकदम बहुत अच्छा कंपनी है, तो आप इस कंपनी को भी चेक जरूर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर, और दूसरी कंपनी है प्रवेश लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये प्रवेश लिमिटेड है ना, ये मतलब एक अच्छा कंपनी है। ये ना ही अयोध्या, अगर अयोध्या में ये कनेक्टेड नहीं भी होती फिर भी ये अच्छा कंपनी है, तो आप इसको भी चेक जरूर कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक के 5 दिन की रिटर्न्स देखें तो ये 3.61% का रिटर्न्स दिया है। अगर एक महीने की चार्ट देखें तो एक महीने में इस स्टॉक ने 44.11% का रिटर्न्स दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 127.53% रिटर्न्स दिया है। दोस्तों 127 यानी कि 6 महीने में पैसा डबल होके भी कहीं मतलब थोड़ा बढ़ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर हम चार्ट थोड़ा देखें तो यहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे बूम देखने को मिली है, और ये बूम हो सकता है कि अयोध्या से ही ये बूम कंपनी को आया है। ये कंपनी आखिर अयोध्या में क्या करती है, तो ये कंपनी ना अपना मतलब जो भी टेंट वगैरह बनाती है, मतलब लग्जरी टेंट, आप जहाँ पे भी ट्रेकिंग गए होंगे, ट्रेकिंग कहीं ना कहीं जाके एक टेंट बनाए हुए जरूर रुके होंगे, तो वैसे ही ये कंपनी भी ऐसे ही लग्जरी टेंट बनाती है। तो ये भी लग्जरी टेंट रिसोर्ट बनाए हुए है अयोध्या में, और इसी वजह से इस कंपनी में 35% का उछाल देखने को मिला है जनवरी में। तो आप इस स्टॉक को भी चेक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। इस स्टॉक को भी मतलब इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट भी होता है प्रवेश लिमिटेड करके, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये कंपनी और क्या क्या करती है, तो आप वहाँ से चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दूसरी स्टॉक की ओर, और दूसरी स्टॉक है अपोलो सिंदूरी होटल्स लिमिटेड। अगर हम इस स्टॉक के 5 दिन के रिटर्न्स देखें तो इसने 3.88% का रिटर्न्स दिया है। एक महीने के रिटर्न्स देखें तो 47.94% का रिटर्न्स दिया है। 6 महीने की देखें तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 69.32% का रिटर्न्स दिया है, और इस स्टॉक का भी हाल वही है। यहाँ से थोड़ा था, यहाँ डाउन डाउन हो रहा था, यहाँ से फिर उछाल आया थोड़ा सा, फिर यहाँ से बूम होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जनवरी 5 से एकदम अचानक ऊपर गया ये स्टॉक, और हाँ अभी थोड़ा नीचे चल रहा है ये, फिर ऊपर आ सकता है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि अपोलो सिंदूरी होटल्स ये एक चेन्नई बेस्ड होटल है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई बेस्ड होटल है, और ये होटल ना मतलब अभी खबर सामने आई है कि ये मल्टी लेवल पार्किंग वो प्रोवाइड करेगा अयोध्या में। जो भी अयोध्या में लोग आएंगे तो वो अपना गाड़ी लेके आएंगे, कई सारे लोग, तो उस गाड़ी का पार्किंग भी तो चाहिए, तो वो पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपोलो सिंदूरी होटल्स। तो आप इस स्टॉक को भी चेक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा रिसर्च करके, और भी इसके कौन कौन से बिजनेस है, इसके होटल्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये थोड़ा रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो हम दूसरी स्टॉक में जाते हैं, और दूसरी स्टॉक का नाम है IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC को हम कैसे भूल सकते हैं। लोग आएंगे कहाँ से, रेलवे से आएंगे, तो IRCTC तो भागेगा ही भागेगा। अगर हम पिछले 5 दिन की रिटर्न्स देखें, 5 दिन में इसने 6.54% का रिटर्न्स दिया है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस स्टॉक ने 17.84% का रिटर्न्स दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 65.24% का रिटर्न्स दिया है। तो IRCTC है ना, ये एक मोनोपोली जैसा ही है, मतलब मोनोपोली तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल और भी ट्रेन टिकट्स करने वाले मतलब जो भी वेबसाइट पोर्टल है, फिर भी हाँ IRCTC तो मतलब आगे ही रहेगा ना, तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगली स्टॉक की हम बात करते हैं। अगली स्टॉक का नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इस स्टॉक का प्राइस है 488.55 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, और पिछले 5 दिन के रिटर्न्स देखें तो 5 दिन में 0.75% का रिटर्न्स नेगेटिव, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। पर यहाँ पे चार्ट थोड़ा ग्रीन ही देखने को मिल रहा है, ये गूगल का कुछ है ना, उसका अपडेट नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हो। तो एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस स्टॉक ने 17.65% का रिटर्न्स दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 58.52% का रिटर्न्स दिया है। मतलब अभी तक जो हमने स्टॉक देखा है ना, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन में नेगेटिव रिटर्न्स दे सके, पर हाँ 2 महीने 6 महीने वहां पे तो ऑफकोर्स वो कंपनी को तो ग्रो करना ही करना है। अब ये स्टॉक अयोध्या में कनेक्टेड कैसे है, ये एक मैपिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक है दोस्तों। ये मैपिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और ये इसके जो बनाए हुए मैप है ना अयोध्या सिटी के, ये सिलेक्टेड हुए हैं, तो इसी वजह से ये स्टॉक नियरली 16% का मतलब उछाल देखने को मिला था। तो आप इस स्टॉक को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम चलते नेक्स्ट स्टॉक की ओर, और नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एलाइट डिजिटल सर्विस लिमिटेड। अगर हम इसके प्राइस देखें तो अभी इसका प्राइस है 187.55 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 187.55 रुपीज। अगर 5 दिन की रिटर्न्स देखें
तो हाँ, 5 दिन के रिटर्न्स देखें तो भले ही नेगेटिव में रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, पर 1 महीने की रिटर्न्स देखें, अगर हम 1 महीने की रिटर्न्स देखें तो 1 महीने में इस स्टॉक ने 35.96% का रिटर्न्स दिया है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस स्टॉक ने 24.29% रिटर्न्स दिया है। और अभी इस साल अभी तक जो भी जनवरी था तो इस साल की देखें तो 37.45% का रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिया है। तो ये स्टॉक आखिर मतलब अयोध्या से कैसे रिलेटेड है वो हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। जी हाँ, ये एक मुंबई बेस्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। तो अभी राम मंदिर बनेगा तो लोग बहुत सारे आएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए। तो सिक्योरिटी कैसे होगा? सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। तो ये सीसीटीवी इंस्टॉल करने का काम लिया है एलाइट डिजिटल ने। तो ये एलाइट डिजिटल बनाएगा सीसीटीवी सर्विलेंस प्रोजेक्ट, मतलब जो भी ये अयोध्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ना, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो भी सीसीटीवी वगैरह है, जो भी वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी फीचर्स देना है, ये काम करेगा एलाइट डिजिटल। तो इसी वजह से इस स्टॉक में 41% का उछाल भी देखने को मिला था। तो आप इस स्टॉक को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम अगली स्टॉक का बात करते हैं, और अगली स्टॉक की नाम है एस माई ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। अभी इस स्टॉक की जो प्राइस है ना 46.40 रुपीज है। जी हाँ, और अगर हम 5 दिन की रिटर्न्स देखें तो भले ही आपको -3.85% का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, पर हाँ अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ना इस स्टॉक ने दिया है 18.73% का रिटर्न्स। अगर हम 6 महीने की देखें तो 6 महीने में 10.79% का रिटर्न्स दिया है। इस स्टॉक में भी यहाँ से थोड़ा उछाल आया है, दिसंबर मतलब 2029 से थोड़ा उछाल आया है। हालांकि हाँ अभी थोड़ा मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर हाँ आप इस स्टॉक को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एस माई ट्रिप जो है ना मतलब मेक माई ट्रिप जैसा ही है। मतलब ये ऑनलाइन बुकिंग जो ट्रेन के टिकट्स होते हैं, जो भी उसका ऑनलाइन बुकिंग वगैरह यहाँ से लोग करवा के अयोध्या में आते हैं। और ये स्टॉक ना अभी फोकस में क्यों है, क्योंकि इस स्टॉक ये एक मतलब स्पेशल एक टूर पैकेज चला रही है, मतलब अयोध्या राम मंदिर स्पेशल टूर पैकेज ये मतलब कंपनी चला रही है, और बहुत सारे श्रद्धालु इसी पैकेज से आ सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी को भी आप जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है ना तो वो रिटर्न्स भी बहुत अच्छा देती है। तो हाँ, आप जो भी कंपनी मैंने अभी तक आपके सामने मतलब लाया है, आप इन कंपनीज को जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना ये ग्रो करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एफएमसीजी जो भी एफएमसीजी और क्यूएसआर सेक्टर है ये भी ग्रो करेंगे। मैंने आपको पहले भी मतलब 2 होटल्स का नाम दिया है, पर उसके अलावा और कौन कौन से होटल्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द सेलेक्टेड कंपनीज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम अयोध्या राम टेम्पल आर, आप देख सकते हैं। हाँ, आप आईटीसी होटल्स और ईआईएच लिमिटेड को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने और भी आगे 2 होटल्स का नाम दिया है, आप उन होटल्स को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम एफएमसीजी की सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट होने जा रहा है वो जुबिलेंट फूडवर्क्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर्स, आईटीसी, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देवयानी इंटरनेशनल एंड सेफरी फूड्स। आप इन सब स्टॉक्स को अच्छे से याद रखना दोस्तों, और आपको इन सब स्टॉक्स को मतलब वॉच लिस्ट में लगाओगे या बाय करोगे सेल करोगे, हाँ मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप जरूर चेक कर सकते हो। तो दूसरा जो भी सेक्टर है वो एविएशन और रेलवे। एविएशन और रेलवे तो बूम करेगा ही करेगा दोस्तों, फिर भी हाँ वो फ्लाइट से आएंगे या रेलवे से आएंगे, तो फ्लाइट और रेलवे का तो बल्ले बल्ले होने वाला है। तो यहाँ पे जो जो कंपनी से ना वो बेनिफिट होने जा रहा है, वो एयर इंडिया हैज अनाउंस डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम बेंगलुरु, कलकत्ता एंड दिल्ली। तो एयर इंडिया एक हो गया, स्पाइस जेट हो गया, आकाश एयर हो गया, और ये आईआरसीटीसी का तो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो आप ये जो भी कंपनी है ना इन कंपनीज को आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एस माई ट्रिप का तो आपको बता ही दिया, उसके अलावा स्पाइस जेट, आकाश एयर, आईआरसीटीसी, मेक माई ट्रिप, हाँ मेक माई ट्रिप और एस माई ट्रिप का तो मैंने बता ही दिया आपको। उसका मतलब स्टॉक का प्राइस भी बहुत कम था, 46 पॉइंट समथिंग करके। तो आप इन स्टॉक्स को जरूर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।